याद और पवित्रता के बल से साकारी झाड़ में पहले नंबर में सूर्यवंशी घराने में आने के लिए और निराकारी झाड़ में परमात्मा के समीप स्थान प्राप्त करने के लिए सतोगुणी बन ज्ञान को सुनकर सतो प्रधान पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बनने की आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए हेवनली गॉडफादर की शिक्षाएं। परमात्मा समझ देते हैं कि जीवन से सच्ची खुशी गायब हो जाती है क्योंकि नकली संस्कारों को अडॉप्ट कर अपना समझ चल रहे हैं। असली संस्कार तो नकली संस्कार से बिल्कुल विपरीत हैं और सुखदायी हैं। असली अनादि संस्कार देखो तो सतोगुणी हैं और आदि संस्कार देखो तो दैवी गुणों वाले हैं, जो खुद को तो सुखी और हर्षित रखते हैं, औरों को भी सुख और खुशियां देते हैं। सत्य परमात्मा द्वारा सत्य ज्ञान मिल रहा है। सुनते ही खुशी होती है लेकिन फिर ज्ञान भूल जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान का सिमरन करो, चिंतन करो तो उसका स्वरूप बनेंगे। स्वरूप बनने से फिर सदा हर्षित रहेंगे। परमात्मा द्वारा अडॉप्ट होकर ब्राह्मण बनना, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। दुख का कारण समझ निवारण हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है सदा हर्षित रहना। परमात्मा समझाते हैं कि देह अभिमान के संग में आने से संग का दोष लग जाता है और माया रूपी अवगुण जीवन में आ जाते हैं। वास्तव में दिव्य गुण अपनी चीज है। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि अवगुणों की तरफ पीठ कर दो और ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन में स्थित हो जाओ, तो अवगुण रूपी माया, आसुरी व व्यर्थ संस्कार आने की हिम्मत नहीं रखेंगे और जब माया ही नहीं आएगी तो सदा हर्षित रहेंगे। परमात्मा का वरदान है कि अपने असली संस्कार को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप बनो। संपूर्णता का लक्ष्य अर्थात दिव्य स्वरूप को सदा सामने रखेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि संकल्प में भी कोई आकर्षित नहीं कर सकता है। ऊंची मंजिल है, ऊंचा लक्ष्य है, इसलिए उससे विस्मृत नहीं होना है। अब तक जो पढ़ा वो ज्यादातर कल्पनाओं पर, अनुमान पर आधारित है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अब उसे भूल जाओ। जो आधा कल्प से पढ़ा सुना है वो बुद्धि में अच्छी तरह बैठा है। जब तक वो भूलेंगे नहीं तब तक सत्य बैठेगा नहीं और परमात्मा को याद कर नहीं सकेंगे। परमात्मा कहते हैं कि सब कुछ भूलो और अब एक बाप को याद करो। उन्हें याद करेंगे तो पवित्र बनेंगे। पवित्रता की शक्ति से सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इस स्थापना के लिए किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। परमात्मा का ज्ञान और उनसे योग का बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इससे ही एक मत की स्थापना होती है। मुरली में जिन गीतों का जिक्र होता है वे भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। बनाने वालों को ज्ञान की समझ नहीं होती है, लेकिन उन गीतों का सार परमात्मा समझाते हैं कि आखिर वह दिन आया आज जिसका इंतजार करते थे कि खिवैया व बागबान परमात्मा आएंगे, पावन बनाएंगे, सदगति करेंगे, दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराएंगे। देह अभिमान और विकार आत्माओं को कनिष्ठ अर्थात शूद्र बना देते हैं और परमात्मा फिर आकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। सबसे पहले कृष्ण की आत्मा और राधे की आत्मा पवित्रता की प्रतिज्ञा कर एक्यूरेट श्रीमत पर चलते हैं। परमात्मा से मिले लक्ष्मी नारायण के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। परमात्मा से पूरा वर्षा लेते हैं। जो अच्छी तरह ज्ञान सुनते हैं वे ज्ञान को समाते हैं, धारण करते हैं और स्वरूप बनते हैं। उन्हें परमात्मा सतोगुणी कहते हैं। जो थोड़ा सुनते हैं उन्हें रजोगुणी कहते हैं और जो सुनते ही नहीं हैं उन्हें तमोगुणी कहते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई सतो प्रधान पढ़ाई है और लक्ष्य सभी को मिलता है, नर से सतो प्रधान नारायण बनने का या फिर नारी से सतो प्रधान लक्ष्मी बनने का। रोज की मुरली ही सच्ची गीता है, सत्यनारायण की कथा है, सच्ची अमर कथा है, सच्ची तीजरी की कथा है, जिसे सुनकर और अमल में लाने वाले सच में नारायण या लक्ष्मी बनते हैं। अमर लोक के लिए काल पर जीत पहनकर अमर बनते हैं
और उनका तीसरा नेत्र पूरा खुल जाता है, वे देही अभिमानी बन जाते हैं। समझ का नेत्र बंद है, इसलिए राम राज्य की चाह रखने वाले ये स्वीकार नहीं करते हैं कि वे पतित हैं और आसुरी संप्रदाय के हैं, तभी तो राम राज्य चाहते हैं। बुद्धि अभी तमोगुणी है, इसलिए सही और गलत में निर्णय नहीं कर सकती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलने वाले ही इस धर्म में आते हैं। जब ये सतो प्रधान धर्म सृष्टि पर होता है तो और कोई धर्म नहीं होता, पवित्रता का ही राज्य होता है। भारत में राजधानी में जाने लायक बनने वालों को राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। कितना पुरुषार्थ किया उसका भी साक्षात्कार होगा। कितनी गफलत की, कितनी अवज्ञा की, सभी का साक्षात्कार होगा। समय से पहले भी साक्षात्कार होगा, समय संपन्न होने के बाद भी होगा। पहले इसलिए होगा ताकि बाद में हाय हाय न करनी पड़े, नहीं तो मर्तबा कम हो जाएगा। योग की यात्रा पर रहते हुए औरों को भी यात्रा पर रहने का परमात्म संदेश देते रहना है। जैसे तन मन धन से हम सभी ने अज्ञानतावश भारत को कलयुग बनाया है, ऐसे ही अब तन मन धन से भारत को हमें स्वर्ग बनाना है। निराकार परमात्मा हम आत्माओं द्वारा ही सतयुग की स्वराज्य स्थापन करा रहे हैं, क्योंकि उसमें पाठ हमने ही बजाना है। तन हो, मन हो, धन हो, जो भी स्थापना के कार्य में लगाते हैं वो भरपूर होकर हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के रूप में वापस मिलता है। श्रीमत श्रेष्ठ मत परमात्मा से मिलती है और जो उनके मत पर चलते हैं वे पांडव कहलाते हैं और परमात्मा उनके साथी बनते हैं। रावण की मत पर चलकर डर्टी बनते हैं। अब श्रीमत पर चलकर फिर से हमें पवित्र बनना है। श्रीमत पर चलने से सृष्टि पुनः नई बन जाती है। अभी का सुख सच्चा सुख नहीं कहलाता, क्योंकि अपने साथ दुख, अशांति, असुरक्षा, भय भी लाता है। सतयुगी सुख में पवित्रता, सुख, शांति भरपूर होती है। भय, असुरक्षा की तो अविद्या है परमात्मा के राज्य में। भक्ति मार्ग में सिर्फ कृष्ण को झूला झुलाते हैं, क्यों कभी सोचा नहीं, ना कोई बता सकता है। परमात्मा आकर संपूर्ण पवित्रता और सतोप्रधानता का महत्व बताते हैं। कृष्ण की आत्मा जब सांवरी बन जाती है, साधारण बन जाती है कलयुग में, जब उन्हें सत्य परमात्मा का परिचय और साथ मिलता है, तो तन मन संबंध से संपूर्ण समर्पण होकर परमात्मा के प्यार में उनकी श्रीमत प्रमाण चलकर संपूर्ण पवित्र, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनते हैं। परमात्मा की याद में हर कर्म करते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा सतोप्रधान बनते हैं। ज्ञान के बचपन से लेकर आज तक भी श्रीमत पर सेवा पर हैं, इसलिए यादगार में कृष्ण के बचपन से ही उनकी बहुत महिमा है। नंबर 1 पवित्र फूल बनते हैं, उनके जैसा और कोई नहीं बनता। जब ज्ञान का पूरा विरोध था, उस विरोध के बीच में सबसे पहले चलने वाली आत्मा कृष्ण की आत्मा अर्थात दादा लेखराज की आत्मा थी। परमात्मा ने जब उन्हें अडॉप्ट किया, उनका नया 84वां जन्म शुरू हुआ। तब से ब्रह्मापन उन्होंने सिर्फ परमात्मा की श्रीमत को प्यार से फॉलो किया। संगम युग में आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार और फरमान बरदार होने के रिटर्न में भक्ति में श्रद्धा से भगत आत्माएं कृष्ण का पूजन करते हैं। श्रीमत पर चलने वाले ही पवित्र फूल बनते हैं। परमात्मा आकर मतभेद मिटाते हैं जो आज लड़ाइयों का कारण बन गए हैं। ड्रामा में आकर एक घर से आई हुई हम आत्माएं एक पिता की संतान देह अभिमान में आकर ड्रामा के रोल को ही अपनी पहचान बनाकर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मेरा तेरा करते हैं। परमात्मा फरमान करते हैं कि अब ये गुजराती, बंगाली, पंजाबी के लेबल से ऊपर उठो। ये भाषाएं परमधाम से लेकर नहीं आए थे। परमात्मा द्वारा स्थापन हेवन में भी ये भाषाएं नहीं हैं।
एक भाषा, एक राज्य, एक पवित्रता का धर्म है। कोई लड़ाई झगड़े नहीं। एक परमात्मा की हम संतान हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं अब इस भाषाओं के भान में रहना नहीं है और फिर से पावन बनना है। प्रकृति के तत्वों से हस्तक्षेप करते हैं मनुष्य, सागर को भी सुखा देते हैं। इसलिए परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं जब आएंगी तो सागर भी उथल खाएंगे और मनुष्यों का देह अभिमान खत्म करेंगे। अभी तो जमीनों को कितने दामों में बेचते हैं, फिर प्रकृति सब वापस ले लेती है। कोई भी मनुष्य शरीर छोड़ता है तो वो दूसरों के लिए एक संकेत है कि उन्हें भी शरीर छोड़ना है। कोई कुछ ले जा नहीं सकता। आपदाएं कहीं भी हों, बाकियों के लिए भी सूचना है कि उनके यहाँ भी आ सकती हैं। कर्मों को सुधारने का संकेत देते हैं, परंतु देह अभिमान समझने नहीं देता। बॉम्बे से ही विकारों का शो शुरू हुआ है। मेजॉरिटी लोग शो देखकर बिगड़े हैं और आज भी बिगड़ रहे हैं। इसलिए सागर बॉम्बे को तो खत्म कर देगा। जैसे कर्म हम कर रहे हैं वैसा ही रिटर्न मिलेगा। कोई भी बचता नहीं है। श्रीमत पर चलकर हिसाब किताब से हम फ्री हो सकते हैं, जैसे एडवांस में गई हुई आत्माएं फ्री हो गई। प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी, दादियां सब ने श्रीमत पर चलकर हिसाब किताब सभी से क्लियर कर खुद को विनाश के सेक से सेफ कर लिया। हम आत्माओं को भी समय मिला है स्वयं के हिसाब किताब चुकत कर पवित्र बन खुद को सेफ करने का। तभी खुद को सेफ कर सकते हैं जब पुरानी दुनिया से डिटैच होकर एक्यूरेट पुरुषार्थ करें। हमें अब सिर्फ परमात्मा को याद करना है। कर्म भी सारे याद में करने हैं। देहधारियों को तो बिल्कुल याद नहीं करना है। हम आत्माएं भी गुप्त सेना है, योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। अर्थात जितना सत्युग की विशेषता को अभी धारण करेंगे उसी अनुसार राज्य मिलेगा। जो वहां प्राप्त होना है वो श्रीमत पर चल यहाँ करना है। श्रीमत पर पूरा चलना माना अपने लिए पूरा राज्य स्थापन करना। दैवी शरीर धारण करने के लिए यहाँ ही साधारण तन में रहते हुए दिव्यता को धारण करना है। ज्ञान सूर्य परमात्मा की श्रीमत पर पूरा चलने वाले ही सूर्यवंशी बनते हैं और 84 जन्म लेते हैं और वे ही 111 से पहले नंबर में स्वर्ग में आएंगे। परमात्मा कहते हैं संगम युग पर अब श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनो। ओम शांति।